हेलो, दिस इज डॉक्टर शारिक नदीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और कैसे हम पहचानें। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ के लिए क्या क्या टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन कराना है, प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, प्रिवेंशन क्या क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है और डायबिटीज़ से होने वाली क्या क्या दिक्कतें हैं या तो कॉम्प्लिकेशंस। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, कुछ बातें स्टेरॉयड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में। पिछले जो कोविड वेव गई है उसमें कई सारे पेशेंट्स को हम लोग ने स्टेरॉयड दिया। स्टेरॉयड से क्या होता है कि हमारा इंसुलिन लेवल को वो कम करता है, तो जाहिर सी बात है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और कुछ समय या कुछ दिनों के लिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। वो एक ट्रांसिएंट फेज होता है कुछ दिनों के लिए, जिसको हम लोग स्टेरॉयड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेरॉयड ये बंद करते हैं वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है। कुछ इंडिविजुअल्स में या तो जो प्री डायबिटिक थे उसमें क्या होता है कि अगर हम स्टेरॉयड देते हैं तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ भी हो सकती है और परमानेंटली वो डायबिटिक मरीज़ हो सकते हैं और उनको दवाइयाँ चलाने की ज़रूरत हो सकती है। तो ये है स्टेरॉयड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। इवन ये देखा गया है कि सिंगल डोज, एक डोज प्रेडनिसोलोन स्टेरॉयड से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और लेकिन इसके साथ साथ जब रात में आप सोते हैं तो स्टेरॉयड का ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे ही ब्लड में जो स्टेरॉयड लेवल कम होगा, शुगर लेवल भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी है। जब आपको, जैसे मैंने बताया था क्या क्या लक्षण हैं, वो लक्षण महसूस हो रहे हैं, आपको कमज़ोरी आ रही है, ज़्यादा पेशाब लग रहा है, ज़्यादा पानी प्यास लग रही है, ज़्यादा भूख लग रही है, वज़न घट रहा है, खुजली हो रही है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि डायबिटीज़ हो सकता है, तो सबसे पहले तो आप एक फास्टिंग, एक पोस्ट प्रेंडियल फास्टिंग मतलब करीबन 6 से 8 घंटे बिना कुछ खाए हुए ब्लड शुगर की जांच कराएंगे। दूसरा, एक खाना खाने के बाद वाली पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज 2 घंटे खाना खाने के बाद जांच कराएंगे। इसके अलावा HbA1c, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इससे पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज आपको पता लग जाएगा और जिसमें से भी 70% जो है वो लास्ट मंथ का यानी पिछले महीने का आपको पता लगेगा। HbA1c बहुत ज़रूरी है कराना। 3, चौथी चीज़ यूरिन एग्जामिनेशन कराना, यूरिन माइक्रोस्कोपी, जिसमें हमने शुगर और यूरिन प्रोटीन देखना है, एल्ब्यूमिन। दूसरा, माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया देखना है। इसके साथ साथ आप हार्ट के लिए ECG करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराएं, LFT कराएं लीवर का फंक्शन देखने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज की जो सिंथेसिस या न्यूजेनेसिस होती है वो सब लीवर में होती है। ये सब आप टेस्ट करा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रिवेंशन क्या क्या करना है और मैनेजमेंट गोल क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं प्रिवेंशन बताता हूँ। प्रिवेंशन क्या करना है, 3 तरीके का प्रिवेंशन होता है। इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डाइट खाने का भी आता है, दूसरा एक्सरसाइज भी आता है, तीसरा आपका मेडिकल मैनेजमेंट भी आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपना वज़न कम करना है, वेट रिडक्शन। लिटरेचर में ये देखा गया है कि हर 3 kg वज़न कम करने पे आपका HbA1c 1% कम होता है। तो वज़न कम करें। खाने को आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, एक ही समय पे लेना है और एक साथ भर के नहीं खाना है। शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील लेना है, कुछ कुछ देर पे थोड़ा थोड़ा खाना है। उसके साथ साथ आप सब्जियां ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं। फल में भी कई सारे फल आपको अवॉइड करना है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, जैसे कि केला हो गया, आम हो गया, ये सब नहीं खाना है। कौन से आप फल खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, सेब फल खा सकते हैं, ये सब आप। उसके साथ साथ एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक करना है, सुबह शाम आप टहलें। आप ऑयल, जो आपका ऑयल है वो कम करें, क्योंकि ऑयल से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है और उसके वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है और उसमें डायबिटीज़ होने की चांसेस
बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ हम क्या करें कि रेड मीट, नॉन वेज कम करना है और वेजिटेरियन जो सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो सब ज़्यादा खाना है। तीसरी चीज़, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, या अगर स्ट्रेस है तो उसको कम करने की कोशिश करना है। स्लीप, प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप, यानी कम से कम 6 से 8 घंटे आपको सोना है। सोना जो है वो हर दिन आपको एक ही टाइम पे सोना है। अगर आप 10 बजे आज सो रहे हैं तो कल भी 10 बजे सोएं, तो उससे आपकी बॉडी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, सर्टेन जो ग्लूकोज जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रिवेंशन तो मैंने बता दिया। मैनेजमेंट का गोल क्या क्या होना चाहिए, आप निमोनिक से याद रखें ABC। A फॉर HB, A1C, B फॉर BP, C फॉर कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब है आपको ब्लड शुगर कम रखना है, उससे HbA1c आपका कम होगा। दूसरा, ब्लड प्रेशर आपको कम करना है। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ABC। उसके साथ साथ कुछ मेडिकल मैनेजमेंट आते हैं जो कि कई सारे चीज़ों पर निर्भर करते हैं। जैसे आपका वज़न क्या है, क्या आप ओबेज हैं या तो पतले हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है। तीसरा, आपको पहले डायबिटिक की आप गोली लिए हैं या ट्रीटमेंट लिए हैं कि नहीं, और कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, कोई हार्ट या आप किडनी के पेशेंट तो नहीं है। इस पे हमारा मेडिकल मैनेजमेंट निर्भर करता है। कई सारी दवाइयाँ हैं, आप निरंतर सुनते होंगे मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपेराइड जिसको सल्फोनाइल यूरिया बोलते हैं। मेटफॉर्मिन हम लोग कोशिश करते हैं कि मोटे लोगों को या तो ओबेस लोगों को दें, उससे वेट लॉस भी होता है। सल्फोनाइल यूरिया या ग्लिमिपेराइड जो मैंने बताया वो लीन लोग को देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि वो वेट गेन भी करता है। उसके साथ साथ कई सारे इंसुलिन सेंसिटाइज़र होते हैं, एकार्बोज वगैरह। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो ग्लिफाजिन ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कैनाग्लिफोजिन, डैपाग्लिफोजिन। और इसके साथ साथ किडनी पेशेंट है तो ग्लिप्टिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सीटाग्लिप्टिन, टेनालीग्लिप्टिन्स, ये सब। इसके साथ साथ आप अगर आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ये जो मैंने बताया आपको गोली से नहीं हो रहा है, तो हम लोग इंसुलिन भी स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन भी कई प्रकार की होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा इंसुलिन के लिए अलग वीडियो होगी। और हम क्या कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ ध्यान रखें कि क्या क्या रेगुलर चेकअप कराना है। HbA1c आपको कम से कम 2 से 4 बार 1 साल में कराना है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि आपको 6 मंथली, मतलब 1 साल में 2 बार आपको आई चेकअप कराना है। उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी नसों को चेक कराना है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ से होने वाली न्यूरोपैथी देखने के लिए, जिसमें हम लोग कहते हैं कि झुंझुनाहट होती है, गरम लगता है, चिड़चिड़ाहट होती है, झंझन झंझन करता है, ऐसा कुछ फीलिंग आती है हमारे नसों में, तो ये कराते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो 3 आपको डायबिटिक की याद रखना है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। मतलब आँख में इफेक्ट करता है डायबिटीज़, दूसरा आपके किडनी पे इफेक्ट करता है, तीसरा नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसके साथ साथ 34% हाई रिस्क होता है हार्ट अटैक का डायबिटिक्स पेशेंट में, और किडनी की जो डिजीज़ होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसमें डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ जाती है, वो होने की चांसेस भी कई गुना ज़्यादा हो जाती हैं डायबिटिक इंडिविजुअल में। तो आज हम लोगों ने बात करी सबसे पहले स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको हमने बोला था कि स्टेरॉइड के वजह से जो ब्लड शुगर बढ़ता है ट्रांजिएंट कुछ देर के लिए बढ़ता है। दूसरा, हमने बात करा क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, कौन कौन सा प्रिवेंशन मेजर लेना है। तीसरा, आपका मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, उसमें इंसुलिन भी हमने बताया, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या क्या दिक्कतें डायबिटीज़ की वजह से आ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। इसका पूरा आपको डायबिटीज़ समझने के लिए पार्ट 1 जाके ज़रूर देखें। और डायबिटीज़ होने के बाद बहुत सारी सावधानियां बरतनी है। डायबिटीज़ एक कहते हैं कि मीठा जहर है, ये धीमे धीमे अपने बॉडी को खोखला करता है, कमज़ोर करता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी वो डिस्टर्ब करता है। इसलिए डायबिटीज़ को पहचानें और उसको समय रहते ठीक करें। थैंक यू सो मच।